1/2c, ये पहला फार्मूला आ गया। ठीक, अब अगर Q की वैल्यू हम CV रख दें, इफ एज लिखो यार, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो U का एक फार्मूला और है, C² V² अपॉन 2C, तो हाफ CV² हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, एज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो U इज इक्वल टू Q² अपॉन Q इंटू V 1/2, तो ये हो गया 1/2 Q इंटू V। ये तीसरा फार्मूला, ये 3 फार्मूले हो गए। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा, ये 3 फार्मूले क्यों? शुरू में भी एक बार बताया था 3 फार्मूले क्यों। अब समय आ गया है आपको उस बात का जवाब देने का कि ये 3 फार्मूले हमारे 3 कौन सी जगह पर इस्तेमाल हुए। तो वीडियो को पॉज कर इसको नोट कीजिए, इसके आगे की कथा हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखो कहां पर यूज होगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। पहला जो फार्मूला था उसका इस्तेमाल देखिए आप, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज अरेंजमेंट। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, कंसीडर n capacitors of capacitance C1, C2, C3, Cn are connected in series. Are connected in series. ठीक, n कैपेसिटर्स हैं जिनमें कैपेसिटेंस C1, C2, C3 डॉट Cn है, उनको हमने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो U1 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं Q² अपॉन 2C1। ठीक है, इसी तरीके से लेट Q इज द चार्ज गिवन बाय द बैटरी, लेट Q इज द चार्ज गिवन बाय बैटरी। ठीक, उसी तरीके से जब आप U2 लिखोगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 Q² अपॉन 2C2। अब अगर आप ऐसे से करते करते UN तक चले आओ, यूनाइटेड नेशन मत चले जाना, UN का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन nth कैपेसिटर। अब वो n में कुछ भी हो सकता है, तो Cn यानी Q² अपॉन 2Cn। ठीक है, तो नेट एनर्जी क्या हो जाएगी? नेट एनर्जी U की वैल्यू U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट प्लस UN। इट इम्प्लाइड दैट U इज इक्वल टू, बच्चों आपको Q² अपॉन 2 सब जगह से कॉमन दिख रहा होगा। Q² अपॉन 2 आप कॉमन ले लो, ये हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 1/Cn। ठीक, लो भैया, ये क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो आपका ये वाला फार्मूला तब लाभकारी होता है जब कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हो। एनर्जी निकालने का ये फार्मूला आपके लिए तब ज्यादा फायदेमंद है जब लोग सीरीज में लगे। ये हो गया पहले फार्मूले का एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
अच्छा, अब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट। अब देखो जरा, सब मिटाऊंगा नहीं, कुछ चीजें मिटाने लायक है, इसे मिटाता हूं। अब यहाँ पर इसको मिटा के क्या लिख देना है, पैरेलल अरेंजमेंट। मतलब आप मत करिएगा ऐसा, हम अपने लिए कर रहे हैं समय बचाने के लिए। पैरेलल अरेंजमेंट, मान लीजिए कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्टेड है, लेट V इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, V इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक, तो U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब U1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ CN V स्क्वायर। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा 1/2 V स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो C1 प्लस C2 डॉट 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 CN। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला कहाँ कामयाब है, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होंगे। जब कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होंगे हो तब ये फार्मूला कामयाब है। ठीक है, ये दूसरा फार्मूले का एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, ये फार्मूला भी आ गया आपके पास कि सीरीज अरेंजमेंट की एनर्जी आप कैसे निकालोगे, Q स्क्वायर अपॉन 2CS से पैरेलल अरेंजमेंट की कैसे निकालोगे, Q वो हाफ CP इंटू V स्क्वायर। अब तीसरा जो फार्मूला था उसको भी बता देता हूँ। ये तो आपको वीडियो को पास करके नोट करना है, बार बार बोलने से क्या फायदा, आपको तो पता ही है। चलिए सर, अब देखो फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, ये फार्मूला है। ठीक है, घबराओ नहीं। आज के लेक्चर में हम इसको पूरा निपटा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो क्या है ये फार्मूला, 1/2 Q। एक ग्राफ हमने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था, आज हम बना दे रहे हैं आपके लिए। अगर एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि अगर आप किसी को चार्ज देते हैं, किसी कंडक्टर को, तो उसका पोटेंशियल लीनियरली राइज करता है। ये मैंने लिखवाया था। अगर ये V एक्सिस और ये Q एक्सिस हो, तो ये जो लाइन है ये तो मेरा स्लोप बताएगी, यानी थीटा। थीटा जो है वो C बताएगा, कैपेसिटेंस। स्लोप क्या बताएगी, कैपेसिटेंस बताएगी। ठीक है, एक चीज तो ये। अब अगर इस ग्राफ को ऐसे कर दिया जाए, यहां तक ही है मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन, तो बेटा क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं दिखाई देता, राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। इसका मतलब बहुत साफ है कि U यानी एनर्जी स्टोर, इसकी वैल्यू होती है एरिया अंडर V Q ग्राफ। इसका मतलब 1/2, अगर ये साइड आपकी Q मानी जाए और ये आपकी लेंथ V मानी जाए, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस होता है, इसलिए Q इंटू V। ये देखिए, तो ये वाला फार्मूला कहाँ फायदेमंद है, जब आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन है। ठीक, अब बिजली चली जाती है तो कहाँ रहती है, इन्वर्टर में। ठीक है, तो पता ही है आपको, क्योंकि आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है यानी बिजली वापस आ जाती है। ठीक है, तो बिजली का घर इन्वर्टर। वैसे ही ये जो एनर्जी हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, ये एक्चुअली रहती कहाँ है, कैपेसिटर कैसे रहती है, वो अब हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए एक नई हेडिंग पड़ेगी, एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, energy density, the energy stored per unit volume in the electric field between the plates of the capacitor. क्या है इसकी डेफिनेशन? The energy stored in the capacitor per unit volume, per unit volume of the capacitor is known as energy density. इसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, कहो कंसीडर a parallel plate एयर कैपेसिटर। क्या माना आपने? एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर माना। देन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब बेटा कैपेसिटर में ये जो A है और ये जो D है, इसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, ये एरिया ऑफ दी प्लेट्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अगर आपसे कहा जाए निकालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो आपके पास सीधा साधा एक फार्मूला है, हाफ हाफ CV स्क्वायर, यानी निकालेंगे यहां हाफ हाफ CV स्क्वायर। बेटा इस V की वैल्यू E इंटू डी रख दो और C की वैल्यू ऊपर से उठा के रखो, देखो क्या आता है। 1/2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D और इसकी वैल्यू E इंटू डी का होल स्क्वायर। अब ऊपर D स्क्वायर है और नीचे D है, एक पावर D की कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो U क्या जो वो बनेगा वो 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर और A इंटू डी को आप एक साथ लिख लीजिए। A क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट मल्टीप्लाइड बाई D। तो A इंटू डी क्या बना? वॉल्यूम। A इंटू डी क्या बना? वॉल्यूम। ये क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, अच्छा, थोड़ी सी जगह की जरूरत है इसलिए यहीं पर हम इसको वो करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ के बाद का स्टेप है। आपने लिखा U अपॉन A इंटू डी 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। बेटा ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। इसे हम U छोटे U से लिखते हैं, तो इसके नीचे E लगा देते हैं, ये 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर हो गया। 1/2 E एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया। कहाँ स्टोर्ड हुई एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, या प्रूव दैट, ये जो तीसरा वाला है, मार्क माई वर्ड, तीसरा वाला जो तरीका है वो ये कि प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो ये अगला डेरिवेशन हो गया। अब इसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो।